एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। पीएनएसटी स्टूडेंट के लिए एक स्पेशल यहाँ पर गाइडलाइंस है। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप लोगों के लिए एक मैसेज मैं आपको देना चाहूँगा। जो स्टूडेंट सीरियसली पीएनएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर मान लीजिए कि समय पर फॉर्म नहीं आया है, तो समय पर फॉर्म नहीं आया तो कैसे कैसे डिसीजंस ले रहे हैं और उन डिसीजन से क्या क्या चीज़ें हो सकती है आगे जा कर के, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं, अगर फॉर्म अगर टाइम पर नहीं आ रहा है या लेट अगर हो रहा है, तो इस ऐसी स्थिति में स्टूडेंट क्या करे जिनको सच में पीएनएसटी का एग्जामिनेशन क्लियर करना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या काम कर रहे हैं, इस समय प्राइवेट कॉलेज की तरफ मूव कर रहे हैं कि प्राइवेट कॉलेज में हमको एडमिशन ले लेना है ताकि हमारा साल बर्बाद ना हो। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं और आपने, तो इसका ये मतलब हुआ कि आप सीरियसली प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे और एग्जामिनेशन लेट होने की वजह से प्राइवेट कॉलेज की तरफ आप मूव कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी स्थिति है जब अगर मान लीजिए आपका एग्जामिनेशन क्लियर हो गया तो काफ़ी सिचुएशन आप लोगों के लिए पैनिक हो सकती है। तो प्राइवेट कॉलेज की तरफ मूव करना और पीएनएसटी की प्रिपरेशन करना फॉर्म लेट आने की वजह से, तो क्योंकि ये सिचुएशन बन रही है इस समय, सबसे ज़्यादा सिचुएशन यही बन रही है कि जिनको नर्सिंग में इंटरेस्ट है और एग्जामिनेशन लेट हो रहे तो वो प्राइवेट कॉलेज की तरफ मूव हो रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, बाद में ऐसे स्टूडेंट्स के लिए सिचुएशन ज़्यादा पैनिक हो सकती है जिनको ये कंफर्म है कि वो एग्जामिनेशन निकाल ही नहीं सकते और प्राइवेट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा डिसीजन है, लेकिन जिनको कॉन्फिडेंस है कि आप पीएनएसटी का एग्जामिनेशन निकाल सकते हैं, किसी वजह से फॉर्म लेट आया है, तो ठीक है। ऐसी स्थिति में आपको क्या काम करना है, ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए आप पूरी तरह, अगर आपने 15 दिन 20 दिन भी अगर आपने पढ़ाई में गैप किया तो आपकी पूरी साल भर की प्रिपरेशन एक तरफ हो जाएगी और आपका जो रिज़ल्ट है वो एक तरह से बहुत बेकार हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपका पढ़ने का मूड नहीं भी करे तो अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग एक सब्जेक्ट को आप एक एक घंटे दे करके, भले आप 5-5 क्वेश्चन ही सॉल्व करें हर सब्जेक्ट का पर डे। और मैंने आपको 5 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है प्रीवियस वीडियो में पूरी तरह से प्रैक्टिकली बताया है, उसका इम्पैक्ट भी बताया है, टेक्निक भी मैंने आपको बता दी। तो उस टेक्निक को फॉलो करते हुए आप किसी प्रकार के डिसीजंस लेने से ज़्यादा अच्छा है, या किसी प्रकार से टेंशन लेने से ज़्यादा अच्छा है, या फ्रस्ट्रेशन से ज़्यादा अच्छा है कि आप हर यूनिट के या हर दिन 1 घंटे एक सब्जेक्ट को दे करके जब आप 5-5 7-7 क्वेश्चन लगा लेंगे तो ऑलरेडी आप इतना ज़्यादा पढ़ाई करके थक जाएंगे कि आपके अंदर नेगेटिविटी का तो कोई जगह नहीं होगा और अपनी प्रिपरेशन धीरे धीरे करते चले जाएंगे। तो जिस दिन फॉर्म आएगा आपको पता चलेगा कि आपका रिवीजन 2 बार हो गया है, 3 बार हो गया है, 4 बार हो गया है और आपने बहुत सारी वेराइटीज़ के क्वेश्चंस लगा लिए हैं। तो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तब आपको इसका बेनिफिट समझ में आएगा। तो फॉर्म लेट आने की वजह से, जबकि प्रिपरेशन अच्छी है और एग्जामिनेशन क्लियर करने का भी कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, तो प्राइवेट के तरफ मूव करना, ये जो डिसीजन है, ये डिसीजन आप लोगों के लिए बाद में हो सकता है कि आपको पछतावा हो। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, अगर फॉर्म नहीं आ रहा है, ऐसी स्थिति में पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट डिमोटिवेट है, तो ऐसी स्थिति में अगर आपका पढ़ने का मूड नहीं भी कर रहा है फिर भी आप 1 घंटे हर सब्जेक्ट को दे करके 5-5 6-6 क्वेश्चन भी पर डे सॉल्व करते हैं, तो जब फॉर्म आएगा तो उस समय आपका कॉन्फिडेंस रहेगा और आपकी सब्जेक्ट के साथ में अटैचमेंट रहेगी, तो आप तुरंत वापसी कर लेंगे। अदरवाइज आपने गैप किया 4 से 5 दिन या 10 दिन अगर आपने गैप किया तो बिल्कुल आपको भूले जैसी स्थिति लगेगी और बहुत सारे टॉपिक आपको कन्फ्यूजन्स में डाल देंगे, बहुत सारे टॉपिक के जो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको कंफ्यूज कर देंगे। तो ऐसी स्थिति न बने, इसलिए आप यूनिट्स के साथ में, सब्जेक्ट के साथ में एटलीस्ट अटैच रहिए, उनके क्वेश्चंस लगाते रहिए और वही चीज़ आप लोगों को सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी जब फॉर्म आएगा और लास्ट के 30-35 डेज़ में हमारे टेस्ट जब चलेंगे, उस समय सबसे ज़्यादा बेनिफिट आप लोगों के लिए वही होगा कि आप सब्जेक्ट के साथ अटैचमेंट में थे या नहीं थे। तो ये आप लोगों के लिए एक स्पेशल गाइडलाइंस था। जो स्टूडेंट्स अभी भी टिके हैं उन लोगों के लिए स्पेशल गाइडलाइंस था, लेकिन जो स्टूडेंट डिमोटिवेट हो रहे हैं और गैप करके 10 दिन 15 दिन का गैप कर ले रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स को मैं आपको बता दूं, आप लोगों के लिए सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाएगी, क्योंकि फॉर्म तो भरे जाएंगे बहुत बड़ी मात्रा में। और ऐसा नहीं है कि बहुत सारे स्टूडेंट डिमोटिवेट हो गए, बहुत सारे स्टूडेंट जो है पॉजिटिव इंटेंशन में अपनी प्रिपरेशन को 2 बार रिवीजन, 3 बार रिवीजन, 4 बार रिवीजन करके इतना स्ट्रांग कर लेंगे कि फिर आप जो 10 दिन 5 दिन 15 दिन फॉर्म नहीं आने की वजह से डिमोटिवेट होकर के 10 दिन 15 दिन आपने गैप कर लिया स्टडी में, तो फिर आप उन स्टूडेंट से कभी भी कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे, उन स्टूडेंट को पकड़ नहीं पाएंगे और ये फिर आपका जो साल बर्बाद होने का जो एक कारण बन सकता है।
तो अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें, स्ट्रॉन्ग करिए सारे सब्जेक्ट को और डीप में आप स्टडी करने की कोशिश करिए। इसमें पैनिक होने और फ्रस्ट्रेशन होने का कोई भी मतलब नहीं है। पीईबी का एमपीपीएटी और पीएनएसटी एग्जामिनेशन को लेकर के कार्रवाई चल रही है। अचानक से सडनली फॉर्म आ जाएगा और सडनली 1 महीने में एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाएगी। तो ये रिक्वेस्ट की जाती है, अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करनी है तो पेशेंस के साथ बड़े टाइम पीरियड में अगर आप स्टडी नहीं भी कर पा रहे हैं तो 1-1 घंटे भी अगर आप स्टडी करते हैं, 6-6, 7-7 क्वेश्चन भी लगाते हैं, तो आप सोचिए कि 40 दिन भी ये काम करते हैं तो आपके पास में 200-200 क्वेश्चन के कलेक्शन होंगे, 300-300 क्वेश्चन के कलेक्शन होंगे। और 300 क्वेश्चन के कलेक्शन अलग अलग यूनिट से जब होंगे और आपके पास में 30 क्वेश्चन सैंपल के फॉर्मेट में जब फाइनल एग्जामिनेशन में आएंगे, बहुत सारे टॉपिक आपको जाने पहचाने लगेंगे। ईजिली आप 90 मार्क्स क्रॉस कर लेंगे। फिर आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि ये जो गाइडलाइंस आज आपको मिल रही है, इस गाइडलाइंस की वजह से ही आपको उस एग्जामिनेशन को क्लियर करने में बहुत हेल्प मिलेगी। और जो स्टूडेंट इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं उनके लिए वो 30 डेज पूरी तरह से हड़बड़ी वाला होगा, फ्रस्ट्रेशन वाला होगा, प्रेशर में जाएंगे, दबाव में जाएंगे। स्टार्टिंग में एग्जामिनेशन में 10-12 क्वेश्चन कहीं गलत हो गए, तुक्केबाजी पर उतर आएंगे और फाइनली आपका रिजल्ट 60 नंबर, 62 नंबर, 55 नंबर के आसपास रुक जाएगा। और हर साल यही होता है स्टूडेंट के साथ में जब ऐसे डबल स्टैंडर्ड या डबल माइंडसेट के साथ में एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करता है तब। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।